नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज सीपीआई प्रतिरोध मार्च निकाला है अदानी और अंबानी के खिलाफ। जिस हिसाब से अदानी और अंबानी कंपनी को लेकर के विवाद चल रहा था, अदानी अमेरिका में उसको बैन किया गया, उसको लेकर के आज प्रतिरोध मार्च है। हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के नेता जो है आखिर क्या मामला है और क्या चाहती है सरकार से। क्या मामला है ये प्रतिरोध जो कर रहे हैं अदानी अंबानी के खिलाफ, क्या मामला है? अडानी अंबानी जो इतना बड़ा घोटाला करके यहाँ से भागा, उसके बाद उसको अमेरिका ने भी केस किया और उसके एफआईआर के विरोध में अभी तक हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं और जितना भी संपत्ति है उसको बेच रहे हैं। हम लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। हम लोग बेरोजगारी के सवाल पर यहाँ आज प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। ये बड़ा देशव्यापी मार्च है। आज पूरे देश में सीपीआई अपने झंडा लेकर के सड़क पर उतरी हुई है, जनता को न्याय दिलाने के लिए, छात्र नौजवान को बेरोजगारी दूर करने के लिए, महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए आज हम लोग सड़क पर हैं। कौन ऐसी सरकार ने आप महिला की कौन ऐसा चीज है जो अधिकार नहीं दिया है सरकार ने? महिला को अधिकार दिया है केवल कागज पर। कागज पर जी, महिलाओं को लगातार कहा जा रहा है जो हम आपको 50% आरक्षण देंगे। उसी के नाम पर लोकसभा चुनाव से पहले हमारे प्रधानमंत्री ने कहे जो महिलाओं को आरक्षण हम लागू करेंगे, लेकिन अभी कह रहे हैं जो 2027 में लागू करेंगे। तो कहाँ अधिकार मिला महिला को? लेकिन आप तो मोदी सरकार के खिलाफ अडानी अंबानी कंपनी को लेकर के कर रहे हैं। ऐसे भी मोदी जी देश को बेच दिए। आप मानिए, कैसे नहीं, क्या है? क्या सब बेच दिया? LIC बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, बैंक को निजीकरण कर दिए, रेलवे बेच दिए। क्या बाकी है? किसके हाथ में दिया है? किसके हाथ में? सब निजीकरण कर दिया। किसके हाथ में दिया? सब कुछ निजीकरण कर दिया। तो उससे क्या हानि होगा? क्या नहीं हानि होगा? हानि तो आपको भी है, हमको भी है। कैसे? कैसे नहीं है? जब निजीकरण हो गया तो महंगाई बढ़ गया। महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई। मामला ये है कि देश में महंगाई बढ़ गई है। इस बात को लेकर के सीपीआई सड़क पे है, क्योंकि ये अंबानी और अदानी के साथ मिलके काम कर रहे हैं मोदी, इसलिए दो आदमी देश को बेच रहे हैं, दो आदमी खरीद रहा है। जो निवेश करेगा, हाँ। निवेश करने वाले को सरकार सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी? निवेश कौन कर रहा है? निवेश अदानी अंबानी कर रहा है। कैसे कर रहा है? लूटा कंपनी बैठा रहा है। सुनिए सुनिए, मोदी जी और अमित शाह बेच रहा है, अडानी अंबानी खरीद रहा है। तो ये दोनों को संपत्ति से उससे रिश्ता है। उसके पास जो पैसा है उससे मोदी जी का रिश्ता है। उस पैसा से मोदी जी अपना राजनीति करते हैं और जनता को रोड पर ला करके खड़ा कर दिए हैं। देखिए, अपने देश के लिए बहुत शर्मनाक हाल बना हुआ है कि आप देखिए, देश का जो धनपति है, पूंजीपति है, जो देश का लुटेरा है, हम लोग लगातार मांग करते रहे कि उन पर कार्रवाई कीजिए। उनकी अडानी अंबानी पर लगातार कई जगहों पर कई गोरख धंधे देश के अंदर में सामने आए, लेकिन मोदी सरकार ने दबा दिया। आज अमेरिका के अंदर में FIR हुआ है, पूरे दुनिया के कई देशों में अडानी पर रोक लगाया गया है, तब भी मोदी सरकार कुछ भी अपने यार पर, अपने दोस्त पर कार्रवाई करने से बच रही है। हमारा छोटा सा मांग है, तमाम विपक्षी दलों का एक छोटा सा मांग है कि JPC से जांच करा लीजिए, संयुक्त संसदीय जांच दल से जांच करा लीजिए। इस छोटे से मांग से भी मोदी सरकार पीछे भाग रही है और संसद तक को चलने नहीं दे रहा है। तो ऐसे हाल के खिलाफ में, ऐसे यारों के खिलाफ में हम लोग का यह जुलूस है। पूरे देश के तमाम जिलों में यह आज प्रतिरोध दिवस है और उसी के तहत पटना में भी यह जुलूस है। देखिए, यह जाहिर करता है कि ये जो सरकार है वो आम जनता की सरकार नहीं है। आम जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार धनपतियों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है और उनके लिए वो सब कुछ करने के लिए आमदा रहते हैं। उसी के खिलाफ में हम जनता की आवाज़ बन करके, जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए हम यहाँ उतरे हैं कि हम अपने सच को बोलेंगे, सही बात को बोलेंगे, जनता को बताएंगे कि ए जनता, तुम मोदी सरकार के दिखावे में, झूठ में भ्रमित नहीं हो। देखो तुम्हें किस
तरह से वो गुमराह करती है और देश की संपदा को लूटने वालों को अपना सब कुछ दे देती है, उसी के खिलाफ में यह प्रतिरोध मार्च है। साफ तौर पर मांग है कि जेपीसी से जांच कराओ, महंगाई बेरोजगारी पर रोक लगाओ। हमारा यही मकसद है, जो अडानी अंबानी कालाबाजारी कर रहे हैं और जो इतना अमीरी और गरीबी में एक खाई पैदा कर रहे हैं, इसके खिलाफ सरकार जो है वो एक कमेटी गठन करे और इसकी जांच करे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी को ही क्यों सरकार ये फ़ायदा पहुंचा रही है? हम गरीबों को भी तो फ़ायदा पहुंचाए, हम मिडिल क्लास को भी होना चाहिए फ़ायदा। हम ही सिर्फ क्यों महंगाई की मार झेल रहे हैं? सिर्फ हम ही को क्यों हर सेक्टर में महंगाई झेलना पड़ रहा है, चाहे वो किसी भी स्टेप में हो? मेरा यही मांग है, हम लोग का यही मांग है, हमारी पार्टी का। तो देखा आपने जिस हिसाब से सीपीआई के कार्यकर्ता, सीपीआई के नेता ये प्रतिरोध मार्च एवं सवाल लेकर के पटना के सड़क पे उतरी है। अदानी अंबानी की कंपनी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ। इनका कहना है कि मोदी सरकार जिस हिसाब से निजीकरण कर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अशिक्षा बढ़ रही है और कहीं भी किसी तरह की ना कंपनियां हैं ना उद्योग है, इन तमाम मामलों को लेकर के ये सड़क पे उतरी है, जन जागरण करने के लिए उतरी है। अब ये देखना होगा क्या इनकी इतनी नगण्य संख्या में क्या सरकार इनकी बातों को संज्ञान लेती है अथवा नहीं। केबीसी न्यूज़ के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट, पटना।